हाय दोस्तों, मैं सिप्रा क्लासेस। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिले थर्ड सेमेस्टर 2025 बैच वालों का तीसरा पेपर, कौन सा पेपर दोस्तों? तीसरा पेपर आपका विज्ञान विषय का 2016 से लेकर 2024 तक के पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 2016 का सभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। पहला CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C2H4, चौथा C2H2। तो दोस्तों एसिटिलीन का जो सूत्र है वो है दोस्तों C2H2। इसका प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। और ये पहला सूत्र जो है ये मीथेन का है और दूसरा एथेन का है और तीसरा दोस्तों एथिलीन का है। इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि कभी कभी पेपर में इसका भी सूत्र पूछ लेगा आपको। अब आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न। दूसरा है दोस्तों, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। पहला उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, दूसरा सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, तीसरा उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, चौथा सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। तो दोस्तों जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दोस्तों उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? पहला आसन आपका सही हो जाएगा, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न 2016 का। तीसरा प्रश्न है, हरित लवक रहित पौधे का समूह है। पहला शैवाल, दूसरा कैवक, तीसरा अनावृत बीजी, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हरित लवक रहित पौधे का जो समूह है वह है दोस्तों कवक। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अब आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। पहला आवर्तकाल, दूसरा आयाम, तीसरा आवृत्ति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे कोई दोलन है, गति है, जब इसे हम लोग घुमाते हैं तो ये जब ऐसे ऊपर जाती है तो इसे ऊपर से या यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर यहाँ जब रुक जाती है इसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? आवर्तकाल। यानी घूम कर फिर से वापस अपने जगह पर जब स्थिर हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। और ये इतनी ऊपर जा रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयाम बोलेंगे। और ये दोस्तों जो इतनी बार घूम रही है, कितने बार ये कंपन कर रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही हो जाए, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अब आगे है दोस्तों पांचवा प्रश्न 2016 का। इसमें पांचवा प्रश्न है, वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर दिशा में, दूसरा केवल नीचे की दिशा में, तीसरा चारों दिशाओं में, चौथा किसी दिशा में नहीं। तो दोस्तों वायु दाब क्या करती है? वो चारों दिशाओं में आरोपित करती है। जैसे कोई हम बोतल ले लेते हैं और उसमें पानी भर देते हैं, जैसे ये बोतल है और इसमें हम पानी भर देते हैं। जब इसको हम हल्का सा ढीला करके दबाते हैं तो पानी क्या कहता है? चारों ओर से बहने लगता है। चारों ओर से बहने लगता है यानी चारों दिशाओं में अपना दाब आरोपित करती है। इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चारों दिशाओं में। अब आगे है दोस्तों 2017 का बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, ऊष्माधारिता का मात्रक है। पहला कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, दूसरा कैलोरी प्रति मीटर, तीसरा जूल प्रति सेकेंड, चौथा किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ऊष्माधारिता का जो मात्रक यहाँ पे है वो है दोस्तों कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। अब आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न, कंडुआ रोग लगता है। पहला नींबू में, दूसरा आलू में, तीसरा गेहूँ में, चौथा लौकी में। दोस्तों जब गेहूं की फसल बोई जाती है तो कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हमारे गेहूं में कंडुआ रोग लग गया है या रोग लग गया है। तो इसे हम लोग कौन सा रोग बोलते हैं? कंडुआ रोग बोलते हैं। और यह किस में लगता है? गेहूं में लगता है। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। पहला प्लाज्मा पर, दूसरा श्वेत रुधिर कणिका पर, तीसरा प्लेटलेट्स पर, चौथा
लाल लोधित कड़िका पर। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है, प्रतिजन जो चिपकी होती है वो लाल लोधित कड़िका पर चिपकी होती है। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? पहला ऊर्जा, दूसरा दाब, तीसरा कार्य, चौथा आवेश। तो दोस्तों एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, क्योंकि दाब का जो सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल तो दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल के जगह पर 1 मीटर स्क्वायर यानी एकांक बल लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो बल क्या हो जाएगा? और इसका जब वो हो जाएगा इसके अवलंबवत यानी इसके बटे पर लग रहा है, तो इसे हम लोग क्या, इसके बटे पर बल लग रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। अब आगे है दोस्तों 2017 का 5वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न 2000 प्रश्न। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। पहला लकड़ी का कोयला, दूसरा शुगर चारकोल, तीसरा जंतु चारकोल, चौथा लैम्प ब्लैक। तो दोस्तों चीनी के उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है उसे कहते हैं जंतु चारकोल। थर्ड ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अब आगे दोस्तों 2018 का बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, घड़े में रखा पानी किस विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? पहला संवहन, दूसरा चालन, तीसरा क्वथनांक, चौथा वाष्पन। तो दोस्तों घड़े में रखा जो पानी होता है वह वाष्पन विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। आगे दूसरा प्रश्न है, ये दोस्तों कंप्यूटर का भी प्रश्न है, कंप्यूटर में भी ये पूछा गया है। एजुसेट क्या है? पहला शैक्षिक समिति, दूसरा शैक्षिक उपग्रह, तीसरा शैक्षिक कार्यक्रम, चौथा शैक्षिक प्रबंधन। तो दोस्तों एजुसेट क्या है? एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। वह ऑप्शन आपको दोस्तों इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। पहला ऊपरी सतह पर, दूसरा निचली सतह पर, तीसरा डंठल पर, चौथा पर्णाधार पर। तो दोस्तों पत्ती में पाया जाने वाला जो रंध्र होता है वो कहाँ स्थित होता है? वो होता है निचली सतह पर, क्योंकि आपने देखा होगा पत्ती ऐसे होती है और इसके बीच की जो सतह होती है दोस्तों मुलायम होती है, और जो आरी सतह या निचली सतह होती है ये क्या होती है? खुरदरी होती है, खुरदरी, और यहीं पर दोस्तों रंध्र पाया जाता है। अब आगे है चौथा प्रश्न 2018 का, दाब अधिक होता है? पहला बैठने पर, दूसरा एक पैर से खड़े होने पर, तीसरा 2 पैर से खड़े होने पर, चौथा लेटने पर। तो दोस्तों जो दाब होता है वो अधिक होता है एक पैर से खड़े होने पर। एक पैर से जब हम लोग खड़े होंगे तब ज़्यादा दाब लगेगा। आगे है दोस्तों 2018 का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? पहला रोटी में, दूसरा चीनी, तीसरा नमक, चौथा कोयला। तो दोस्तों नमक में कार्बन नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है, और ये सोडियम का सूत्र है और ये क्लोरीन का सूत्र है, तो इसमें कहीं भी कार्बन नहीं पाया गया है, इसलिए सही ऑप्शन आपका थर्ड सही है। आगे है 2019 का पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न 2019 का है, हरित लवक पाया जाता है? पहला दंत कोशिका में, दूसरा कवक में, तीसरा विषाणु में, चौथा वनस्पति कोशिका में। तो दोस्तों हरित लवक जो पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों वनस्पति कोशिका में। आगे दूसरा प्रश्न है दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? पहला ग्राहम बेल ने, दूसरा न्यूटन ने, तीसरा आर्किमिडीज ने, चौथा सैमुअल मोर्स ने। तो दोस्तों टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो किया था दोस्तों पहला ऑप्शन ग्राहम बेल ने। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है? पहला काजल, दूसरा जंतु चारकोल, तीसरा कोयला, चौथा हीरा। तो दोस्तों कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है वो दोस्तों हीरा है, और ग्रेफाइट भी इसका क्रिस्टलीय रूप है कार्बन का। अब आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न 2019 का,
द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं? पहला गलनांक, दूसरा हिमांक, तीसरा वाष्पीकरण, चौथा संघनन। तो दोस्तों द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अब आगे है दोस्तों पांचवा प्रश्न 2019 का। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है? पहला राइजोबियम, दूसरा क्लास्ट्रिडियम, तीसरा एजियोटोबैक्टर, चौथा लैक्टोबैसिलम। तो दोस्तों चना मटर की जड़ों की गांठों में जो पाया जाने वाला जीवाणु है वह है दोस्तों राइजोबियम। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें सही है। अब आगे है दोस्तों 2020 का बहुविकल्पी प्रश्न। तो दोस्तों आगे हम लोग 2020 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, दाब का मात्रक है? पहला जूल, दूसरा न्यूटन मीटर, तीसरा किलोग्राम, चौथा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों दाब का जो सूत्र है वह मात्रक है वो दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, क्योंकि दाब का जो सूत्र होता है वो होता है न्यूटन बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर स्क्वायर। इसलिए दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? पहला मीथेन, दूसरा ब्यूटेन, तीसरा एथेन, चौथा एथिलीन। तो दोस्तों कुकिंग गैस एलपीजी में जो मात्रा होती है वो ब्यूटेन की होती है और प्रोपेन की होती है। किसकी? प्रोपेन और ब्यूटेन की। इसमें ब्यूटेन की अधिक मात्रा होती है, इसलिए ये ऑप्शन में दिया, इसलिए सही ऑप्शन आपका ब्यूटेन हो जाएगा। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न 2020 का। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं? पहला आर्यभट्ट, दूसरा डॉक्टर आर्यवर्ध माइकल, तीसरा डॉक्टर विक्रम साराभाई, चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो है दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न, जैविक औषधि है? पहला पेंसिलिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा ऑक्सिन, चौथा अल्ड्रिन। तो दोस्तों प्रतिजैविक औषधि इसमें जो है वो है दोस्तों पेंसिलिन। ये दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता औषधि है, और इसकी खोज जो किए हैं वो किए हैं दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे है पांचवा प्रश्न 2020 का। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, संचारी रोग है? पहला हैजा, दूसरा कैंसर, तीसरा मधुमेह, चौथा जोड़ों का दर्द। तो दोस्तों संचारी रोग जो है इसमें ये दोस्तों हैजा है, क्योंकि ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए इसे संचारी रोग कहते हैं। अब आगे है दोस्तों 2022 का बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि 2021 में आपका कोरोना समय चल रहा था इसलिए आपका पेपर नहीं हुआ था। इसमें 2022 का पहला प्रश्न है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है यह बताया है? पहला अल्बर्ट आइंस्टीन ने, दूसरा सीवी रमन ने, तीसरा आइजैक न्यूटन ने, चौथा एएस बोस ने। तो दोस्तों पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचती है अपनी ओर, और इसको जो इसने दिया था उसे दिया था दोस्तों आइजैक न्यूटन ने। आगे है दोस्तों 2022 का दूसरा प्रश्न, कुम्हार के चाक की गति होती है? पहला घूर्णन, दूसरा सरल रेखी, तीसरा वृत्तीय, चौथा दोलन। तो दोस्तों कुम्हार के चाक की जो गति होती है वो होती है दोस्तों घूर्णन गति। आगे है तीसरा प्रश्न, तीसरा है दोस्तों सामान्यतया वृक्ष की लंबाई होती है? पहला 0.5 मीटर से 1 मीटर, दूसरा 1.0 मीटर से 3 मीटर, तीसरा 3.0 मीटर से 30 मीटर, चौथा 30 मीटर से अधिक। तो दोस्तों सामान्यतया या बड़े वृक्ष की जो लंबाई होती है वो होती है दोस्तों थर्ड ऑप्शन 3 मीटर से लेकर 30 मीटर तक, यानी जो विशालकाय वृक्ष होते हैं उनकी लंबाई जो क्या होती है 3 मीटर से लेकर 30 मीटर तक। अब आगे है दोस्तों चौथा है दोस्तों प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है?
पहला सरौता, दूसरा नेल कटर, तीसरा सीढ़ी, चौथा हैंडपम्प। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का जो उदाहरण है वो दोस्तों हैंडपम्प है। आगे पांचवा प्रश्न है, अवशोषी अंग होते हैं पहला अति आवश्यक, दूसरा आवश्यक, तीसरा अनावश्यक, चौथा उपरोक्त कोई भी नहीं। तो दोस्तों अवशोषी अंग का वो होते हैं जिनका अनावश्यक होते हैं, जो अनावश्यक होते हैं, जैसे पूंछ हो गया, करपल्ला पट्टियाँ हो गया, निषेचक पटल हो गए, इनका अनावश्यक कार्य होता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अनावश्यक। अब आगे हम लोग दोस्तों 2023 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। 23 में देखते हैं, स्ट्रीन का सूत्र है रासायनिक सूत्र, पहला CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C2H4, चौथा C2H2। दोस्तों ये 2016 का रिपीटेड प्रश्न है। इसका जो स्ट्रीन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है दोस्तों, C2H2। और ये दोस्तों मीथेन का आप लोग जानते होंगे, मीथेन, दूसरा वाला एथेन, तीसरा वाला दोस्तों एथिलीन का है। अब आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा अवतल लेंस, चौथा अवतल दर्पण। तो दोस्तों निकट दृष्टि के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों अवतल लेंस। क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप इससे याद कर लीजिएगा, नी से, यानी निकट, नी से मतलब निकट दृष्टि, आ से अवतल लेंस, और एक अब इसके बाद एक बचा दूर दृष्टि देश और एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि के दोष के लिए। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न, तीसरा है समुद्री तल के दाब मापी के पारे की ऊंचाई है, पहला 80 सेमी, दूसरा 76 सेमी, तीसरा 60 सेमी, चौथा 100 सेमी। तो दोस्तों समुद्र तल पर दाब मापी पारे की जो ऊंचाई होती है वो होती है दोस्तों 76 सेमी। अब आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न, चौथा है दोस्तों निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग है, पहला पड़धार, दूसरा पड़वृंत, तीसरा पड़संधिया, चौथा पड़फलक। दोस्तों पत्ती से जो संबंधित अंग नहीं है वो है दोस्तों पड़संधिया, और ये तीनों दोस्तों पड़धार, पड़वृंत और पड़फलक ये दोस्तों पत्ती से संबंधित अंग है। आगे है दोस्तों पांचवा प्रश्न, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है, पहला ग्रेफाइट, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा लैम्पब्लैक, चौथा हीरा। तो दोस्तों कार्बन का जो अक्रिस्टलीय अपर रूप है वह है दोस्तों तीसरा ऑप्शन लैम्पब्लैक। आगे है दोस्तों 2024 का बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, कुकिंग यानी रिपीटेड प्रश्न है, कुकिंग खाना बनाने वाली गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है, पहला मीथेन, दूसरा एथिलीन, तीसरा एथेन, चौथा ब्यूटेन। तो दोस्तों इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, ब्यूटेन की, और इसमें प्रोपेन भी होता है लेकिन ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। आगे है दूसरा प्रश्न, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, पहला ठोस में, दूसरा द्रव में, तीसरा गैस में, चौथा निर्वात में। तो दोस्तों ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है ठोस में। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिक हैं, पहला एडिसन, दूसरा मैडम क्यूरी, तीसरा CV रमन, चौथा गैलीलियो। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक इसमें से कौन है, तीसरा ऑप्शन CV रमन, जबकि ये दोस्तों ये तीनों क्या है, ये दोस्तों विदेशी वैज्ञानिक हैं। आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न, मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पहला थायराइड ग्रंथ, दूसरा पीयूष ग्रंथ, तीसरा अग्नाशय ग्रंथ, चौथा अधिवृक्क ग्रंथ। तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है, पीयूष ग्रंथ को हम लोग मास्टर ग्रंथ बोलते हैं दोस्तों, यह मस्तिष्क में उपस्थित होती है। आगे है दोस्तों पांचवा प्रश्न 2024 का, नागफनी का पौधा है, पहला जली, दूसरा मरुस्थली, तीसरा आरोही, चौथा उपरोही। तो दोस्तों नागफनी का जो पौधा होता है वो दोस्तों मरुस्थली है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मरुस्थली। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।